मुनराज का उदय में आ रहा है और उससे वह निमित्त प्राप्त हो रहा है। ब्राह्मण वहां पहुंच गया, जाकर के मुनराज को पहले तो बहुत अपशब्द किए कहे, फिर भी मुनराज कुछ ना बोले तो कपास शरीर पर लपेट दिया। जो कपास गुफा में भरवाया था ना, ऐसे उसने भी कपास लपेट करके और उन्होंने आग लगाई थी, तो उस ब्राह्मण ने भी मुनराज को आग लगा दी। मुनराज अपने समता स्वभाव में थे, सर्व व्यवहार को छोड़कर वे निश्चय धर्म में अर्थात निज भगवान आत्मा में रमण कर रहे थे और मुनराज की देह जल रही थी, आत्मा निखर रही थी, क्योंकि एक और देह जल रही थी, दूसरी ओर कर्म जल रहे थे और मुनराज गुरुदत्त के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आचार्य भगवान योगेंद्र देव यहाँ यही बात समझा रहे हैं कि सर्व व्यवहार को छोड़कर जो आत्म स्वरूप में रमण करता है वह सम्यक्ति जीव है। अर्थात यहाँ वीतराग चारित्र के अविनाभावी वीतराग सम्य दृष्टि की बात आचार्य भगवान योगेंद्र देव कर रहे हैं। ऐसा वह वीतराग सम्यक दृष्टि जीव शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम भी आचार्य भगवंत के दिव्य उपदेश को समझकर अपने हृदय में यह भावना करें कि हे भगवान, यह लोक व्यवहार मेरा कब छूटेगा और मैं वह जो व्यवहार इसके धर्म में जिसकी सच्चा मेरे आत्मा में प्रकट हुई है भगवान, मैं वह अवस्था व्यवहार निश्चय धर्म की अवस्था कब प्राप्त करूंगा। और जब व्यवहार धर्म प्रकट हो जाए तो उस व्यवहार को भी आचार्य भगवान कहते हैं कि निश्चय धर्म की प्राप्ति के लिए सहज छोड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, सहज छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह बार बार प्राप्त करा जाता है, वो बार बार छोड़ा जाता है, फिर सातवां, फिर छठवां, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर सातवां, फिर छठवां, फिर छठवां, फिर सातवां, ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। वो भक्त जीवों, आत्मिक का मार्ग यही है, यही था और यही रहेगा। हम सभी ऐसे व्यवहार मार्ग निश्चय मार्ग को समझकर और लोक व्यवहार को समझकर तीनों के अंतर भेद को जानकर हमें क्या करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या प्राप्त करने योग्य है, इसका विवेक कर अपने आत्मिक के मार्ग पर हम आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ जो छोड़े व्यवहार सभी आत्म रमण हो तभी तभी सम्यक दृष्टि जीव अहो भव सागर हो पार तभी। ऐसा मुक्ति पथ हो, ऐसा मुक्ति पथ ज्ञानी पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोलिए एक तरह श्री शांतिनाथ भगवान ने की। जीनागम पंथ शाश्वत सुख का अहो निधान कहलाता जो केवल ज्ञान।
शाश्वत सुख का अहो निधान, कहलाता जो केवल ज्ञान, वह समेकित से पाता है, वह समेकित से पाता है। समेकित है त्रैलोक प्रधान, वह समेकित से पाता है। समेकित है त्रैलोक प्रधान, समेकित प्रधानी हो, समेकित प्रधानी ज्ञानी कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जय दक्षिणागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। सर्वज्ञ देव की वाणी में जैसा मोक्ष मार्ग का स्वरूप आया है, वैसा ही स्वरूप आचार्य भगवंतों के माध्यम से हम तक पहुंचा है। संसार मार्ग संसारी जीव को कर्मानुसार प्राप्त होता रहता है, पर मोक्ष मार्ग कर्मों से प्राप्त नहीं होता। मोक्ष मार्ग जीव को अपने आत्म पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। यह जीव पुरुषार्थी तो है, पर आत्म पुरुषार्थी न होकर अर्थ पुरुषार्थी। आत्म पुरुषार्थी न होकर काम पुरुषार्थी। अर्थ और काम पुरुषार्थ संसार दशा में सभी जीवों को सहज प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ ये दोनों आत्म पुरुषार्थ कहे गए। ये दोनों पुरुषार्थ साधन साध्य हैं। कभी कभी यह जीव
एकांत धर्म पुरुषार्थ तो करता है, पर मोक्ष पुरुषार्थ की भावना नहीं करता, ऐसा एकांत धर्म पुरुषार्थ आत्म पुरुषार्थ से बाह्य कहलाता है। जिनेंद्र भगवान ने आत्म पुरुषार्थ के विषय में हमें जागृत किया है और कहा कि धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, अन्यथा वह धर्म पुरुषार्थ अर्थ और काम पुरुषार्थ के फल के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात अर्थ पुरुषार्थ का फल, धर्म पुरुषार्थ का फल अर्थ और काम की अनुकूलता के रूप में प्राप्त होता है। अनंत पर्यायों में हम सभी जीवों ने पुरुषार्थ तो किया है, पर आत्म पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए हम आज भी अर्थ और काम पुरुषार्थ के दास बने हुए हैं। स्वयं विचार करना कि हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण कर, जिनागम का पठन कर अर्थ और काम पुरुषार्थ से निर्वृत्त नहीं हो पाता। क्यों? भगवान की वाणी में तो धर्म मोक्ष पुरुषार्थ प्रधान है, और संसारी जीव की रुचि में अर्थ काम पुरुषार्थ प्रधान है। हम इससे अपने विषय में जानकारी कर सकते हैं कि वास्तव में हम जिनागम पठन श्रवण के फल को अभी कितना प्राप्त हुए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो जीव धर्म मोक्ष पुरुषार्थ को करता है, वह जीव साथ बंधने वाला जो कर्म है, उस कर्म के फल से संसार दशा में अर्थ और काम पुरुषार्थ को सहजता से प्राप्त कर लेता है। उसे उसके लिए ज्यादा खेद खिन्न नहीं होना पड़ता, परेशान हैरान नहीं होना पड़ता, अपितु उसका अर्थ काम पुरुषार्थ उसके पुण्य से फलता रहता है। जहां भी वह जीव पहुंचता है, संसार दशा में
अर्थ काम पुरुषार्थ के निमित्त उसे कहीं तो भेंट रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अब विचार करना कि एक वह जीव है जो अर्थ काम पुरुषार्थ के लिए पागल बना हुआ है, और एक वह जीव है जिसे अर्थ काम पुरुषार्थ के निमित्त भेंट स्वरूप प्राप्त होते हैं। दोनों में इतना अंतर क्यों है? इसलिए अंतर है कि जो अर्थ काम पुरुषार्थ की इतनी इच्छा कर रहा है, उसके पीछे निरंतर पड़ा हुआ है, श्रम परिश्रम मेहनत सब कुछ कर रहा है, तो भी प्राप्त नहीं होता जितनी अपेक्षा रखता है। इस जीव ने अतीत पर्याय में कभी धर्म मोक्ष पुरुषार्थ का साधन नहीं किया है। हाँ, जितना श्रम परिश्रम मेहनत करता है उससे भले ही अपेक्षा के अनुकूल ना मिले, पर कुछ तो मिल ही जाता है ना। वह जो कुछ मिला है उसमें तेरा अतीत में जो भी कर्म हुआ है उसमें थोड़ा सा जो पुण्य प्रकृतियों का बंध हुआ था उसके फल से मिला है। यह बात तो सच है कि जीव अगर पाप भी करे तो भी कुछ पुण्य प्रगतियां उसे फल के रूप में प्राप्त होती हैं, और अगर कोई पुण्य भी करे तो भी कुछ पाप प्रकृतियों का आश्रय बंध होता है, उन्हें भी अनुभाग प्राप्त होता है।